अस्सलाम वालेकुम साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। जी तो साथियों, आजकल आप यकीनी तौर पे ड्रामे देख रहे होंगे और सर फहरिस्त चाहते ना चाहते हमारे नाजरीन जो है वो तेरे बिन को जो कि ट्रेंड कर रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे, पड़ोसी मुल्कों में और बाकी जगहों पे। यार इस ड्रामे को देखते हुए बंदा हैरान परेशान रह जाता है। इसकी तहरीर किसने किया है, इसको डायरेक्शन किसने दी है, इसमें काम करने वाले अदाकार अच्छे खासे मंझे हुए हैं, उन्होंने कैसे रजामंदी इख्तियार कर लेते हैं इतने बेतुके बेमानी और जिसको कहना चाहिए कि आमियाना किस्म के सीन्स, डायलॉग्स, सिचुएशंस के साथ कैसे समझौता कर लेते हैं। जियो टीवी की ये पेशकश बेशक जियो ने बहुत कमा लिया होगा, लेकिन जियो और ने इससे बहुत ज़्यादा जो खसारे का सौदा किया है और कौम को जिस खसारे में मुब्तला किया है। और ये इसके साथ हम बात कर लें बाकी जो ड्रामा, एक मुझे प्यार हुआ नाम का एक वो दहाई घटिया ड्रामा ARY डिजिटल पे वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कहानी सुनो कैफी खलील का गाना मशहूर हुआ जो दुनिया में फैल गया, उसके ऊपर फौरी तौर पे गाना एक ड्रामा तख्लीक कर लिया गया जिसकी ना कोई सर था ना पैर था। बेचारा वहाज अली बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, खुश शक्ल भी हैं, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, उनके पिछले ड्रामे भी इस बात के गवाह हैं। दोनों ड्रामों में लीड कैरेक्टर वहाज अली प्ले कर रहे हैं, तेरे बिन हो या मुझे प्यार हुआ था। बदकिस्मती से उनके साथ अदाकाराएँ, उनकी साथी अदाकारा भी जो भी बहुत कमाल की हैं। यमुना ज़ैदी तो खैर क्या आला पाए की अदाकारा है, समझ ही नहीं आता, इंसान तेरे बिन देखते हुए परेशान हो जाता है कि यमुना ने ये ड्रामा तेरे बिन का स्क्रिप्ट क्या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या उनको किस तरीके से तो इसमें किया गया। उनका पूरा रिकॉर्ड है ड्रामा हिस्ट्री में कि वो कोई आमियाना घटिया ड्रामे नहीं करती और इखलाक बाख्ता ड्रामे नहीं करती, और हमेशा उनका रोल एक बहुत बेहतरीन होता है जिसमें कोई सबक भी होता है और जिसमें उनकी परफॉर्मेंस का मार्जिन भी होता है। हानिया आमिर के ड्रामे भी मकबूल रहे हैं, बावजूद इसके कि वो उस कैटेगरी की एक्ट्रेस नहीं है, उनमें वो कैलिबर नहीं है, वो सिर्फ क्लस्टरिंग डाल के रोना धोना वाले काम करती रही हैं। पिछले साल भी मेरे हम सफ़र उनका ड्रामा कामयाब रहा, लेकिन ये जो रोना धोना में मुझे प्यार हुआ था में चल रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर उस माँ बाप के लिए, हर बहन भाई के लिए, हर उस घर के नॉर्मल ख़ानदान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है जहाँ पे माँ बाप, बहन भाई, ताया चाचा, मामू, खाला, फुप्पो, कज़न्स, सबकी हर रिश्ते की बहुत अहमियत होती है। वहाँ पे एक लड़की जो है एक किसी अनजान लड़के से एक दो मुलाकातों में ऐसी उस पर रीझ गई, उसकी दौलत पे रीझ गई, या क्या ऐसा अनोखा हुस्न था कि जिस पे ऐसी रीझी कि उसने सब कुछ हार दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसका बाप फालिज हो गया, उसका ताया मर गया, वो उसका शौहर जो है साथ जो है जो कि हर लिहाज से उसके महबूब से ज़्यादा खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है, बस बेचारा अमीर नहीं है। तो उसको छोड़ के वो उसके पीछे अभी भी दीवानी है, उसके लिए सारा दिन रू रू रोती रहती है, और उसको कोई परवाह नहीं कि उसकी बेइज्जती हो रही है। ज़िल्लत वो अपनी ना होने वाली सास और उसकी मंगेतर जो अरीब है उसके हाथों भी उठा रही है, अपनी सास जो अब बन चुकी है साथ की माँ, उसके या उसकी ख़ास तौर पे जो नंद है नीलो जो कि बहुत अच्छी कज़न और दोस्त थी, उसके हाथों उठा रही है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मज़लूम फिर भी वही है, वही बेचारी माहिरी मज़लूम है। और ये जो ड्रामा है ना, ये तो फितना है, ये तेरे बिन है, इसमें तो बेहयाई की बहुत हदूद पार कर दी गई। इसमें ख़ास तौर पे जो हया का करैक्टर है जो बनाया गया है कि अम्मा बेगम ने अपनी सगी भांजी को पाला हुआ है। पहले तो वो लड़की बचपन से जिस करतूत और जिस किस्म की जहनीत की मालिक थी, माँ बेगम जो उल्टी चिड़िया का पर गिन लेती है, उसको क्यों नहीं पता चला कि ये लड़की जो मेरे बेटे को पसंद करती है। उसका माँ का फ़र्ज़ था कि वो अगर इतना हद तक था तो अपने बेटे को कन्विंस करती, उसको मनाती और उसके साथ शादी कर देती, निकाह एक मुकद्दस फरीज़े में बांध देती। और अगर बेटा बिल्कुल बागी था, नहीं मानता था, तो उस हया का अब तक लाजमी शादी हो चुकी होनी चाहिए थी। उसका जो फितना गेसियाँ, जादू टोने, खुलेआम बगैरती की हद तक बदतमीज़ियाँ और क्या अपनी इज़्ज़त नफ्स को माइनस लेवल पे ले जाके कोई लड़की कैसे किसी घर में उसी में इतनी ढिठाई से रह सकती है। और माँ बेगम जो है उसके ऊपर कोई बस नहीं चलता, उस लड़की के ऊपर, माँ बेगम का अपनी बेटी के ऊपर कोई बस नहीं चला, जो कि बड़ी पर्दादार और बड़े सात पर्दों में मुर्तसिम खान की बहन थी। वो अपने ही घर की में छत के नीचे रातों को गैर मर्द से मिलती थी। और मीरब साहिबा जो कि यमुना ज़ैदी रोल प्ले कर रही हैं, क्या
आफरीन है इस करेक्टर के ऊपर। बड़ी बासूल, बड़ी बेहतरीन कमाल किरदार, शख्सियत, ख्यालात और बहुत इंसानी हकूक़ की अलमबरदार, यकीनन औरत मार्च, आज़ादी मार्च से यकीनी तौर पर मुतासिर, लेकिन बहुत बुलंद बांग दावे करती थी। बहल फंस बेचारी गई और मुर्तसिम खान के साथ ज़बरदस्ती निकाह के बंधन में बंध गई। मोहतरमा शायद मोहब्बत भी फरमाती हैं और खान साहब तो वैसे लट्टू हो चुके हैं, लेकिन मोहतरमा इजहार नहीं करती और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा हुआ है कि वो मियाँ बीवी के आपस का रिश्ता में नहीं रहेंगे। और इस बात पे भी उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो मीरब जो कि बड़ी बाअसूल है, बड़ी बहुत पहुंची हुई कुछ हस्ती है कि वो उसने पहले तो अपने शौहर के साथ वो किस कदर ज़्यादती कर रही है, बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी करती है, फिर वो अपने ससुराल में किस तरह रह रही है, फिर उसने अपनी नंद को एक गैर आदमी उसके आशना के साथ रात के अंधेरे में भगाने में पूरा बराबर का ही शरीक जुर्म है बराबर की, और उसके बाद वो मासूम बन गई। और उसने क्या कहते हैं, कैसे उसकी इज़्ज़त ने, उसकी गैरत ने गवाया कर लिया, जो खुद अपनी इज़्ज़त और गैरत को लेके आज तक रोती है। और फिर खुद मोहतरमा जब उसका नाम नेहाद आशिक, उसका पुराना क्लास फेलो, उसका जब उसका हाथ पकड़ता है, उसको कभी अपने फ्लैट में ले जाता है, कभी होटल ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, और वो मोहतरमा यूँ रॉबर्ट्स की तरह चल पड़ती है। उसको नहीं पता कि एक बावकार और ख़ानदानी इज़्ज़तदार लड़कियाँ इस तरह नहीं किया करती। और अगर वाकई उस लड़के से मोहब्बत करती है तो फिर मुर्तसिम खान को तो आज तक उसने शौहर माना ही नहीं, तो आराम से तलाक ले और उसके साथ निकाह करे जो दूसरा लड़का है। लेकिन बहल जी बासूल भी है, बहुत ज़िद्दी भी है, खुददार भी बहुत है। मरियम को भगा के फिर भी मजलूम है मोहतरमा। खान मुर्तसिम खान जो कि उस पर बहुत आशिक है, बावजूद से कि बहुत गुसीला और बहुत जाबिर किस्म का को बंदा दिखाया गया है जिसकी दहशत है, वो अपनी बहन के, चलो मान लिया, अपनी बहन को वापस लाने के लिए तो उसने नरमी दिखानी पड़ी उसको, जो मलिक ज़ुबैर को, और जो अनस बन के उसके घर में ही धंधराता कर रहा था और उसकी बहन को ले भी गया। मीरब को भी उसने कुछ नहीं कहा, उसने उसका हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, उसके माँ बाप जो शहर में रहते थे उनके घर छोड़ आया। चाहिए तो, वरना उस लेवल जिस तरीके का वो बंदा दिखाया हुआ, जिस तरह उसका हमें जाविया से पैदा पेश किया गया, वो तो गैरत तो इज्जत का मसला बना लेता और पता नहीं क्या करता ना। उससे अपनी बहन के साथ कोई बदसलूकी की, उसका निकाह कर रहा है इज्जत के साथ किसी और रिश्तेदार के साथ, और अपनी बीवी को अपने वालिदैन के घर छोड़ आया कि शायद अकल शऊर कोई तमीज़ आ जाए इसको। लेकिन नहीं जी, वो मोहतरमा तो वहाँ से भी अपने नाम नेहाद आशिक के साथ आराम से उसका हाथ पकड़ के उसी गाड़ी में बैठ के जा रही है, और इसके ऊपर भी डटाई है, पहले भी डटाई दिखाई है अपने शौहर को जिसके साथ वो रह रही है, जो जिसकी मनकूहा है, जिसके घर में रहती है बतौर बीवी। और उसके अलावा वो हया का किरदार क्या दिखाने की कोशिश की गई है नौजवान लड़कियों को, नौजवान नस्ल को। और हया के करेक्टर से फ़ौरन दिमाग में आता है ये माहिर का करेक्टर। मुझे प्यार हुआ कि जो मेन हीरोइन है हानिया आमिर जो प्ले कर रही है, ये आजकल की नौजवान लड़कियों को क्या दर्स दिया जा रहा है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसी खातिर लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, अपनी इज्जत, अपने घर वालों की, माँ बाप, बहन भाई, सबकी इज्जत मिट्टी पलीत कर दो। एक माँ पता नहीं किस सांचे से की ढली हुई है माहिर की, खुद इतनी जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त करने के बावजूद उसको तकलीफ, उसके अभी तक उसके जुनून और उसके अंदर वो कीड़ा नहीं जा रहा कि मुझे अपनी बेटी को उस अरीब को देना है जिसकी माँ इसको चाहे रोज़ जूतियाँ मारे, उसकी नाम नेहाद कज़न या उसका जो भी रिश्तेदार है उसके साथ जो भी सलूक हो, इस बात की फिक्र नहीं, ऊंचे घर में चली जाएगी। बस ये हकीकत है। और लड़कियों को कहा जा रहा है कि रोते धोते रहो। हमने इस तरह भी अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे अजीबो गरीब नज़रियात पे ड्रामे देखे। एक चाहिए इस मीडिया को, और जो पता नहीं किसके एजेंडा पे काम कर रहा है, क्या प्राइम टाइम में दिखाने चाहिए 8 से 9 बजे, जो कि फैमिली टाइम है, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे सब मिलकर देख रहे होते हैं, या इनके लिए स्पेशल टाइम होता है। इनकी रेटिंग क्यों नहीं, हमारी मीडिया पर रेटिंग क्यों नहीं होती? बाहर के सारे हम जितने भी हम पोर्टल्स, जितने चैनल्स देख लें, जितना हम दुनिया में हम मीडिया को देख लें, वहाँ पे उन्होंने एज ब्रैकेट और रेटिंग दी होती है ताकि पहले से पता हो कि ये फिल्म, ये ड्रामा, ये सीज़न, ये किस उम्र के और किन लोगों के लिए है, ताकि लोग एहतियात करें। ये एंटरटेनमेंट मीडिया ये बड़ी प्लानिंग के साथ नौजवान नस्ल का जहन जो है उनको ख़ास नहज पे चला रहा है। वलीमे का कॉन्सेप्ट माजीन ख़त्म किया जा रहा है। बहुत से ड्रामों में आप देखेंगे शादियाँ हो रही हैं, वलीमे को आउट कर दिया जाता है, वलीमे का फंक्शन ना दिखाया जाता है, ना छोटी तक बताया जाता है कि वलीमा भी हुआ था। शादी बहुत शानदार दिखाई जाती है, जैसे हिंदुओं में होता है कि उनका वलीमे का उसी गाने बजाने में, मेहंदी की रस्में भी दिखाई जाती हैं, शादी की भी, वलीमा नहीं, उसकी जिक्र भी नहीं होता।
इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको हमारे दिमागों में बहुत आराम से फीड इन की जा रही हैं। मोहब्बत किसी से हो तो वो चाहे मोहब्बत गुमशुदा मेरी जैसी हो तो चाहे वो जो मर्ज़ी गालम गलोच कर ले, उस लड़की के किरदार के ऊपर हर तरह का बहतान लगा दिया उस लड़के ने, सिर्फ अपने दोस्त की एक रज़ा सराई और उसके झूठ की बिना पे। और उसके बाद माफ़ी मांग लें, कभी गुब्बारे रख दें, कभी टेडी बियर्स रख दें, कभी फूल रख दें, कभी कुछ कर लें, कभी कान पकड़ लें, तो सब ठीक है। लड़कियां क्या लड़की इतनी आसानी से अपनी इज़्ज़त ज़मा और इज़्ज़त नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है? क्या अपनी बेइज्जती और अपने किरदार पे लगा बहतान इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेती है? मुझे ये सवाल ख़वातीन से, लड़कियों से पूछना है। ऐसी मोहब्बत क्या भाड़ में ना जाए? क्या ऐसी मोहब्बत को चूल्हे में ना झोंक दिया जाए जो इंसान को ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ ना दे? जैसे माही काट रही है तेरे बिन की मोहब्बत, चाहे वो वहाज अली बतौर मुर्तसिम खान कर रहे हैं, या हया जो उसके साथ चिपक के हर तरह की उस इजहार मोहब्बत कर चुकी है, और मीर अब जो इतनी बाअसूल होने के बावजूद अपनी नंद को भगाने इसलिए भगा रही है कि मोहब्बत करती है और वादा कर चुकी है। क्या घटियापन, क्या लेवल है हमारे ड्रामों का हो गया। काश पीटीवी का सुनहरा दौर, इखलाकियात, तमीज़, ज़ुबान और बयान का ख्याल, क्या शानदार ड्रामे थे, क्या शानदार पैगामात थे। ज़ुबान इतनी शाइस्ता, डायलॉग्स इतने खूबसूरत, फैमिली सिस्टम इतना बेहतरीन दिखाया जाता था, कोई साजिशें नहीं होती थी। अब तो बहन बहन के खिलाफ साजिश कर रही है, बेटियां माँ बाप को चीट करने के बहाने ढूंढ रही हैं, बेटे जो हैं वो सरकश और बागी दिखाए जा रहे हैं। ये बड़ी प्लानिंग है। खुदारा इन ड्रामों को ट्रेंडिंग पे मत लेके आए, इनको मत बनाएं अपना आइडियल। और ऐसे लोगों को ये तरकीब दी जा रही है कि कुछ भी कर गुजरो, कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़का पसंद आ जाए, कुछ ना देखो, सारे जराइम कर गुजरो। चैनल्स किसके पेरोल पे हैं, किसके एजेंडा पे इस तरह के ड्रामे बनाते हैं? और ज़्यादातर आजकल इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं। का जिक्र कर दिया, तो मेरा ख्याल है आप इस पर अपना राय दीजिए कि आप क्या महसूस करते हैं। क्या आप वाकई ये ड्रामे आपके आइडियल हैं, या आप कभी यूट्यूब पे ही पुराने पीटीवी के ड्रामे देख लीजिए, आप फिर मुआवजा कीजिएगा कि क्या फ़र्क आ गया हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में और मीडिया में, और ड्रामों के मियार में, कहानियाँ, किरदार, मुकालमे, हदायतकारी से लेके अफसोस के साथ। बात पसंद आई हो, दिल को लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, इस पर बहुत से नज़रियात मिलेंगे आपको। आप अपने खैर नज़रियात का इजहार कीजिए, और आपसे जल्द फिर मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।